नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। आजाद समाज पार्टी ने आज राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में जबरदस्त प्रदर्शन किया। उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही, तमाम जगह बैरिकेड लगाए गए और इसके चलते लखनऊ में भीषण जाम की स्थिति बन गई। यानी कि आप निषादगंज की बात कर लें, आप परिवर्तन चौक की बात कर लें, आप डालीगंज की बात कर लें और तमाम एरिए ऐसे रहे जहां पर लोगों को, राहगीरों को जाम का सामना करना पड़ा। यानी कि 5 मिनट का जो सफर है उसमें आधा घंटा 45 मिनट लगे हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद, जो कि नगीना से लोकसभा सांसद हैं और आजाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन का ऐलान किया था। यह ऐलान दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर और जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद पर कथित हमला हुआ था उनकी गाड़ी पर, काफिले पर, उसको लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई थी। कई आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी थे उनको डिटेन किया गया, चंद्रशेखर आजाद को भी डिटेन किया गया चंदौली में। लेकिन यहां लखनऊ की अगर बात कर ले तो यहां भीषण जाम की स्थिति इस प्रदर्शन के चलते रही। यानी कि अपनी ताकत का अंदाजा चंद्रशेखर आजाद करवाना चाह रहे थे, ताकत का अंदाजा शासन प्रशासन को तो करवाया ही, लेकिन लोगों को भी जाम से जूझना पड़ा। इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने एक ट्वीट किया, बयान सामने आया। उसमें ट्वीट में चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि देश भर में दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बहुजन समाज के खिलाफ हमले, हत्याएं, बलात्कार और जातिगत भेदभाव के मामले चिंताजनक रूप से बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों के विरोध में 10 मार्च को संबंधित राज्यों की राजधानियों में संवैधानिक और लोकतांत्रिक आंदोलन आयोजित किया जा रहा है। इसलिए लखनऊ में आज 10 मार्च को आयोजित हमारे संवैधानिक और लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने के लिए किए जा रहे सरकार द्वारा दमनात्मक प्रयासों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को मेरा संदेश, इन्होंने संदेश अपना जारी किया है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि मथुरा में एक घटना हुई थी, उस घटना के विरोध में चंद्रशेखर आजाद मथुरा पहुंचे थे। वहां पर एक जगह उनके काफिले पर कथित तौर पर हमला किया गया, उसको लेकर भी इन्होंने ट्वीट किया था और लिखा था, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के थाना सुरीर क्षेत्र में हुए गोलीकांड के घायलों का हाल जानने गांव भगत नगरिया पहुंचने के रास्ते में मुझ पर और हमारे साथियों पर पथराव व हमला किया गया। इस हमले की भयावहता का अंदाजा वीडियो से लगाया जा सकता है, जो दर्शाता है कि जातिवादी आतंकियों ने किस तरह से सुनियोजित तरीके से इस हमले की तैयारी की थी। लेकिन इस पूरे मामले पर मथुरा पुलिस का भी जवाब सामने आया था और मथुरा पुलिस ने इस खबर को गलत बताया था और लिखा था, सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रसारित खबर जिसमें माननीय सांसद श्री चंद्रशेखर जी काफिले पर जानलेवा हमला व पुलिसकर्मियों घायल होने का दावा किया जा रहा है, यह खबर असत्य और निराधार है। लेकिन आज जिस तरह से परिवर्तन चौक पर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने इकट्ठा होकर ज्ञापन सौंपा, उसको लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था बैरिकेडिंग की गई थी, उसकी वजह से लखनऊ के लोगों को भीषण जाम की स्थिति का सामना करना पड़ा है। फिलहाल आजाद समाज पार्टी की तरफ से ज्ञापन सौंप दिया गया। उसको लेकर आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं डॉक्टर मोहम्मद आकिब, उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, आज लखनऊ में 10 मार्च को प्रस्तावित आंदोलन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई भीम आर्मी चीफ जी को पुलिस द्वारा डिटेन किए जाने के कारण शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार प्रदेश में ध्वस्त हुई कानून व्यवस्था को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को उचित माध्यम से ज्ञापन दिया गया। उत्तर प्रदेश में देखिए 2027 में है विधानसभा चुनाव और इसको लेकर हर राजनीतिक दल अपनी ताकत दिखाना चाहता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद का उभार हुआ और जिस तरह से बीएसपी का डाउनफॉल शुरू हुआ, ये चीजें कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को बेहद मजबूत बनाती, क्योंकि एक स्पेस बड़ा चंद्रशेखर आजाद को आगे बढ़ने के लिए मिल गया है। हालिया बीते लोकसभा चुनाव में भी चंद्रशेखर आजाद ने अपनी ताकत का अंदाजा, एहसास दूसरे राजनीतिक दलों को अच्छे से करवा दिया, जब नगीना सीट पर उन्होंने एक तरफा लगभग 1.5 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। सपा, भाजपा, बसपा को वहां हार का सामना करना पड़ा, बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अब चंद्रशेखर आजाद चाहते हैं कि उनकी पार्टी का विस्तार हो, उनकी पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश में हाल में ही, जल्द ही, यानी कि पंचायत चुनाव भी शुरू हो जाएंगे। 2027 में विधानसभा चुनाव है और ये 2 चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। यानी कि पंचायत चुनाव जो होंगे वो 2027
के विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल होंगे और इसको लेकर भी चंद्रशेखर आजाद अपने राजनीतिक दल को मजबूत करना चाहते हैं। और सीधे तौर पर बीएसपी जिस तरह से कमजोर होती नजर आ रही है, जिस तरह से आपसी टूट होती हुई बीएसपी में नजर आ रही है, आकाश आनंद को हटाया जाना, उनके ससुर को हटाया जाना, यह साफ दर्शाता है कि एक बड़ा स्पेस चंद्रशेखर आजाद को मिला। और चंद्रशेखर आजाद इसे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि जो बड़ा दलित वोट बैंक बसपा के साथ कभी रहा और अभी भी है, उस वोट बैंक को अपने पास कैसे लाना है। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय रहते हैं। कहीं कोई घटना होती है, कहीं दलितों पर अत्याचार की बात आती है, तो वहां पर चंद्रशेखर आजाद तुरंत अपने दल बल के साथ पहुंचते हैं। इसी को लेकर उन्होंने लखनऊ में भी अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश की। चंद्रशेखर आजाद तो लखनऊ नहीं पहुंच पाए, उन्हें डिटेन कर लिया गया, लेकिन उनके पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है। इसको लेकर लखनऊ में चक्का जाम जैसी स्थिति भी देखने को मिली। भीषण जाम से लोग करहाते नजर आए। धूप भी अपनी तेजी बढ़ाती जा रही है। धूप में जो चटक होती है गर्मी की, वो अब एहसास होने लगा उसका। इसी बीच जब लोग ऑफिस के लिए निकले तो उनको भी जाम का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह रही कि ये जाम की स्थिति बड़ी विकट तरीके से सामने आई और लोग भी इसमें परेशान होते नजर आए। यानी कि एक तरफ राजनीतिक ताकत आजाद समाज पार्टी ने अपनी दिखाने की कोशिश की, वहीं लखनऊ में जिस तरह चक्का जाम की स्थिति हुई तो उससे लोग भी करहाते नजर आए। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।